आप सभी भाइयों का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। हरिद्वार एक ऐसा पवित्र नगर जहां हर सांस में आस्था बसती है, जहां गंगा की धारा सिर्फ पानी नहीं बल्कि मोक्ष का मार्ग मानी जाती है। हरिद्वार का इतिहास जितना प्राचीन है, उसकी रहस्यमयी कथाएं उससे भी गहरी हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब देवता और असुरों के बीच अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन हुआ था। जब अमृत का कलश निकला तो देवताओं और असुरों में उसे पाने के लिए भयंकर संघर्ष शुरू हो गया। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके अमृत को सुरक्षित रखने की कोशिश की, लेकिन उस दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गईं, और जिन स्थानों पर ये बूंदें गिरी वे 4 पवित्र तीर्थ बन गए। उनमें से एक था हरिद्वार। हरिद्वार में स्थित हर की पौड़ी को सबसे पवित्र घाट माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ भगवान विष्णु के चरण पड़े थे। रात के समय यहाँ की गंगा आरती एक अलौकिक दृश्य होती है। लेकिन एक रहस्य भी है। कई लोगों का कहना है कि देर रात जब सब शांत हो जाता है तो घाट के पास अजीब सी घंटियों की आवाजें सुनाई देती हैं, और कभी कभी धुंध में किसी साधु की छाया दिखाई देती है, जिसे कोई पहचान नहीं पाता। कहते हैं कि एक साधु कई 100 साल पहले हरिद्वार में तपस्या करता था। उसका उद्देश्य था मोक्ष प्राप्त करना, लेकिन वह अधूरी इच्छा के साथ संसार छोड़ गया। तब से उसकी आत्मा हर की पौड़ी के आसपास भटकती है। कई श्रद्धालुओं ने दावा किया है कि उन्होंने उस साधु को देखा है, सफेद वस्त्र, लंबी दाढ़ी और हाथ में कमंडल। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि रास्ता भटके लोगों को सही दिशा दिखाता है और फिर अचानक गायब हो जाता है। गंगा नदी को हरिद्वार में विशेष रूप से शक्तिशाली माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने भी यह माना है कि गंगा के पानी में ऐसी विशेषताएं हैं जो इसे लंबे समय तक शुद्ध बनाए रखती हैं, मानो इसमें कोई दिव्य शक्ति हो। हरिद्वार सिर्फ एक तीर्थ नहीं, बल्कि आस्था, रहस्य और चमत्कारों का संगम है। यहाँ हर कहानी के पीछे एक विश्वास है, हर घाट के पीछे एक रहस्य, और हर लहर में एक अदृश्य शक्ति। कई लोगों का कहना है कि आधी रात के बाद हर की पौड़ी का माहौल बदल जाता है। दिन में जहां भीड़ और भक्ति होती है, वहीं रात में अजीब सन्नाटा छा जाता है। एक यात्री ने बताया कि वह देर रात गंगा किनारे बैठा था। अचानक उसे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। जब उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन पानी में उसे एक परछाई दिख रही थी, जो उसकी अपनी नहीं थी। वह डरकर भागा, लेकिन जाते जाते उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। और जैसे ही मंदिर की घंटियां बजीं, सब कुछ गायब हो गया। मनसा देवी मंदिर की चढ़ाई के रास्ते पर कई श्रद्धालुओं ने अजीब घटनाएं महसूस की हैं, खासकर सुबह सुबह या शाम के समय। एक महिला ने बताया कि जब वह अकेले चढ़ाई कर रही थी तो अचानक रास्ते में घना कोहरा छा गया। उस धुंध में उसे एक बूढ़ी औरत दिखी, जिसने उससे पानी मांगा। महिला ने जैसे ही बोतल बढ़ाई, वो औरत गायब हो गई, लेकिन बोतल का पानी आधा खाली हो चुका था। लोग कहते हैं कि वो आत्मा रास्ते में भटकी हुई आत्माओं में से एक है, जो मुक्ति की तलाश में है। चंडी देवी मंदिर के आसपास पहाड़ी इलाकों में रात के समय अजीब रोशनियां देखी जाती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये भटकती आत्माओं की निशानी है। कई बार ये रोशनी किसी इंसान का पीछा करती हुई महसूस होती है। एक युवक ने बताया कि उसने दूर पहाड़ी पर एक जलती हुई रोशनी देखी। उसने सोचा कोई साधु होगा, लेकिन जब वह पास गया तो वहां कुछ भी नहीं था, और अचानक वो रोशनी उसके पीछे आ गई। वह इतनी डर गया कि भागते भागते गिर पड़ा। जब उसने उठकर देखा
तो सब कुछ सामान्य था। हरिद्वार के पास एक पुरानी, लगभग खंडहर हो चुकी हवेली की भी चर्चा होती है। कहा जाता है कि वहां पहले एक अमीर परिवार रहता था, लेकिन किसी अज्ञात कारण से पूरा परिवार एक ही रात में गायब हो गया। रात में वहां से रोने और चीखने की आवाजें आती हैं। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने खिड़की में किसी महिला को खड़े देखा है, जो अचानक गायब हो जाती है। कुछ श्रद्धालुओं ने दावा किया है कि गंगा के किनारे बैठे बैठे उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें पानी की ओर बुला रहा हो। एक युवक ने बताया कि उसे साफ साफ आवाज आई, आओ। वह जैसे ही पानी के करीब गया, उसका पैर फिसल गया, लेकिन आखिरी पल में किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लिया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। इन कहानियों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन हरिद्वार जैसे आध्यात्मिक स्थानों पर लोगों के अनुभव बहुत गहरे होते हैं। कभी ये मन का भ्रम हो सकता है और कभी आस्था का असर, लेकिन एक बात तय है, हरिद्वार सिर्फ एक शहर नहीं, यह रहस्य, विश्वास और अनदेखी शक्तियों का संगम है। हरिद्वार की एक ठंडी रात थी। सर्दियों का समय, चारों तरफ धुंध फैली हुई थी। रात के लगभग 2 बजे थे और पूरा शहर गहरी नींद में डूबा हुआ था। लेकिन हर की पौड़ी के पास एक युवक अमन अकेला बैठा था। अमन दिल्ली से आया था। वह बहुत परेशान था, अपने जीवन की समस्याओं से भागकर यहाँ शांति ढूंढने आया था। अमन चुपचाप बहती हुई गंगा नदी को देख रहा था। अचानक उसे लगा कि पानी में कोई हलचल है, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। पहले उसने सोचा शायद मछली होगी, लेकिन फिर पानी से एक हाथ बाहर आया, सफेद, ठंडा, काम पता हुआ। अमन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। धीरे धीरे पानी से एक औरत बाहर निकली। उसके लंबे बाल गीले थे, चेहरा धुंध में साफ नहीं दिख रहा था। वह अमन की ओर देख रही थी और फिर उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे मुक्ति चाहिए। अमन डर गया, लेकिन उसके अंदर अजीब सा खिंचाव भी था। उसने पूछा, तुम कौन हो? औरत ने जवाब दिया, मैं यहाँ डूबी थी कई साल पहले, किसी ने मेरी मदद नहीं की। औरत ने बताया कि वह एक तीर्थ यात्रा पर आई थी, लेकिन गलती से गहरे पानी में चली गई और डूब गई। उसकी आत्मा तब से यहीं फंसी हुई है, क्योंकि उसका अंतिम संस्कार सही तरीके से नहीं हुआ। अमन को उस पर दया आ गई। उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जैसे ही अमन ने उसका हाथ पकड़ा, उसकी पकड़ अचानक बहुत मजबूत हो गई। औरत का चेहरा बदलने लगा, आंखें काली हो गईं, चेहरा विकृत, और उसने जोर से कहा, अब तुम भी यहीं रहोगे। अमन को महसूस हुआ कि कोई उसे पानी के अंदर खींच रहा है। तभी अचानक दूर से मंदिर की घंटियां बजने लगीं और एक साधु की आवाज आई, गंगा मैया का नाम लो। अमन ने पूरी ताकत से चिल्लाया, गंगा मैया। अचानक वह पकड़ ढीली हो गई। औरत चीखते हुए पानी में गायब हो गई। सुबह जब अमन उठा तो वह घाट के किनारे पड़ा था। पास में एक बूढ़ा साधु खड़ा था। उसने कहा, तुम बच गए। हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं होता। अमन ने पीछे मुड़कर गंगा की ओर देखा। सब कुछ सामान्य था, लेकिन पानी में एक पल के लिए उसे वही औरत फिर दिखी। इस बार वह मुस्कुरा रही थी। क्या ये सिर्फ अमन का भ्रम था, या सच में कोई आत्मा मुक्ति चाहती थी? कोई नहीं जानता, लेकिन हरिद्वार में ऐसी कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं।
अमन उस रात के बाद बदल चुका था। वह हरिद्वार छोड़कर अपने घर लौट आया, लेकिन जो उसने हर की पौड़ी पर देखा था वो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। हर रात ठीक 2 बजे अमन को वही सपना आता। वह फिर से गंगा नदी के किनारे खड़ा होता और वही औरत पानी से बाहर आती, लेकिन इस बार वो कुछ नहीं कहती, बस उसे घूरती रहती, धीरे धीरे मुस्कुराती और फिर अपने हाथ से उसे बुलाती। एक सुबह जब अमन उठा तो उसके हाथ पर उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने बहुत जोर से पकड़ा हो। वो डर गया। उसे समझ आ गया वो चीज अभी भी उसके साथ है। अमन फिर से हरिद्वार लौटा, इस बार जवाब ढूंढने के लिए। काफी खोजने के बाद उसे वही बूढ़ा साधु मिल गया। साधु ने उसकी बात सुनी और गंभीर होकर बोला, तुमने उस आत्मा से संपर्क किया है, अब वो तुम्हें छोड़ने वाली नहीं जब तक उसकी मुक्ति पूरी नहीं होती। साधु ने बताया, वो औरत कोई साधारण आत्मा नहीं थी, वो एक अधूरी इच्छा और क्रोध से बनी हुई शक्ति थी। कई सालों से वो लोगों को अपने जाल में फंसा रही थी ताकि कोई उसकी जगह ले सके। साधु ने अमन से कहा, अगर तुम बचना चाहते हो तो तुम्हें उसी जगह जाना होगा जहां ये सब शुरू हुआ था, मतलब फिर से हर की पौड़ी। रात के 2 बजे अमन फिर उसी घाट पर खड़ा था। हवा ठंडी थी और माहौल पहले से भी ज्यादा डरावना। अचानक पानी में हलचल हुई और वो औरत फिर बाहर आई। इस बार उसका चेहरा और भी डरावना था। औरत चिल्लाई, तुम वापस आ गए, अब तुम कभी नहीं जाओगे। अमन डर रहा था, लेकिन इस बार वो तैयार था। उसने साधु द्वारा दिया गया मंत्र याद किया और जोर से जप करने लगा। जैसे जैसे मंत्र की आवाज तेज हुई, वो औरत तड़पने लगी, उसका चेहरा बदलने लगा और उसकी चीखें पूरे घाट में गूंजने लगी। अचानक एक तेज रोशनी चमकी और वो औरत धीरे धीरे शांत हो गई। उसने आखिरी बार अमन की ओर देखा। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं, शांति थी। और फिर वो गायब हो गई। अमन बच गया, इस बार सच में। लेकिन जाते जाते साधु ने उससे कहा, हर आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती, कुछ सिर्फ जगह बदलती हैं। कुछ महीनों बाद एक नया यात्री हर की पौड़ी पर बैठा था। रात के 2 बजे उसे पानी में हलचल दिखी और इस बार पानी से जो चेहरा बाहर आया वो उसी औरत का नहीं था, वो अमन का था। कहानी खत्म हो गई, लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या अमन सच में बच गया था या उसने सिर्फ उस जगह को बदल दिया था जहां वो अब कैद है। कुछ महीने बीत चुके थे। हरिद्वार पहले जैसा ही था, भीड़, भक्ति, आरती। लेकिन कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि हर की पौड़ी का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा। रात के समय, खासकर 2 बजे के आसपास, लोगों ने एक नई चीज महसूस करनी शुरू की। पानी के किनारे खड़े होने पर ऐसा लगता जैसे कोई उन्हें नाम लेकर बुला रहा हो। और जो लोग उस आवाज के पीछे गए वो या तो बेहोश मिलते या उन्हें कुछ याद ही नहीं रहता। वो कौन है? धीरे धीरे अफवाह फैलने लगी, अब वहां एक नई आत्मा है। लोगों ने बताया कि उन्होंने एक युवक को देखा, गीले कपड़े, खाली आंखें और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, बस चुपचाप खड़ा रहता है और इंतजार करता है।
वही बूढ़ा साधु फिर सामने आया। उसने कुछ लोगों से कहा, जिसे तुम मुक्ति समझते हो, वो कई बार एक चक्र होता है। उसने बताया, वो औरत जो पहले थी, वो भी कभी एक इंसान थी, और अब अमन उसकी जगह ले चुका है। साधु ने कहा, ये जगह श्रापित नहीं है, लेकिन यहाँ की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि जो भी अधूरी इच्छा या दर्द लेकर आता है, वो यहीं फंस सकता है। मतलब अमन ने उस औरत को मुक्त किया, लेकिन खुद उस चक्र का हिस्सा बन गया। एक रात एक छोटा लड़का अपने परिवार से बिछड़ गया। वो रोते रोते गंगा किनारे पहुंच गया। तभी उसने देखा, एक युवक उसके पास आया। गीले कपड़े, शांत चेहरा। उसने बच्चे का हाथ पकड़ा और उसे सुरक्षित उसके परिवार तक पहुंचा दिया। जब परिवार ने मुड़कर उस युवक को धन्यवाद कहना चाहा, वो गायब हो चुका था। लड़के ने बाद में बताया, उस भैया की आंखें बहुत उदास थीं, लेकिन वो मुस्कुरा रहे थे। गंगा नदी बहती रहती है, लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन कुछ कहानियां वहीं रह जाती हैं। कहते हैं, अगर तुम कभी देर रात हर की पौड़ी जाओ और कोई तुम्हें धीरे से बुलाए, तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है वो कोई और नहीं, अमन हो। ऋषिकेश, जहां लोग शांति, योग और आत्मा की तलाश में आते हैं, लेकिन हर शांति के पीछे एक गहराई होती है, और हर गहराई में कुछ छुपा हुआ। एक विदेशी यात्री एलेक्स रात को अकेले टहल रहा था लक्ष्मण झूला पर। गंगा नीचे बह रही थी, हवा में ठंडक थी, सब कुछ शांत। अचानक उसे लगा कि पुल हल्का हल्का हिल रहा है। उसने सोचा हवा होगी, लेकिन फिर उसे अपने पीछे कदमों की आवाज सुनाई दी। एलेक्स ने पीछे मुड़कर देखा, एक युवक खड़ा था। गीले कपड़े, खाली आंखें और चेहरे पर हल्की मुस्कान। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। एलेक्स को अचानक महसूस हुआ जैसे कोई उसे गंगा की तरफ खींच रहा हो। उसके दिमाग में एक आवाज गूंजने लगी, आओ। अगले दिन एलेक्स ने स्थानीय लोगों से बात की। तभी एक बुजुर्ग ने कहा, तुमने उसे देखा है ना? एलेक्स चौंक गया। बुजुर्ग ने बताया, वो यहाँ का नहीं है, वो हरिद्वार से आया है। एलेक्स को वही बूढ़ा साधु मिला जो पहले हरिद्वार में था। साधु ने कहा, चक्र अब बढ़ रहा है। वो आत्मा अब सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं रही। साधु ने बताया, अमन अब सिर्फ हर की पौड़ी तक सीमित नहीं है, वो अब उन जगहों पर जा सकता है जहां लोग आत्मा की तलाश में आते हैं, जैसे ऋषिकेश। गंगा नदी यहां भी वही है। लेकिन एलेक्स ने देखा, रात में पानी का रंग अजीब सा गहरा हो जाता है, और कभी कभी उसमें चेहरों की झलक दिखाई देती है। उस रात एलेक्स फिर से लक्ष्मण झूला पर गया। इस बार वो तैयार था, लेकिन जैसे ही उसने नीचे गंगा में देखा, उसे अपना ही चेहरा दिखाई दिया, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था, और पीछे अमन खड़ा था। अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं रही, ये एक फैलती हुई परछाई बन चुकी है, जो हर उस जगह पहुंच रही है जहां लोग अपने दर्द, अपने सवाल और अपनी आत्मा लेकर आते हैं। अगर तुम कभी ऋषिकेश जाओ और लक्ष्मण झूला पर चलते हुए तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे पीछे है,
तो क्या तुम मुड़कर देखोगे? अब ये सिर्फ हरिद्वार या ऋषिकेश तक सीमित नहीं रहा। जो कभी एक अधूरी आत्मा थी, अब एक फैलती हुई शक्ति बन चुकी थी। दिल्ली का एक कॉलेज स्टूडेंट राहुल एक रात अपने फोन पर वीडियो देख रहा था। उसे एक अजीब वीडियो मिला। टाइटल था 2 AM एट हर की पौड़ी रियल फुटेज। वीडियो में हर की पौड़ी दिख रहा था, पूरा खाली, धुंध से भरा। अचानक कैमरा गंगा की ओर मुड़ा और पानी में एक चेहरा दिखाई दिया। वो अमन था। राहुल ने सोचा ये एडिट होगा, लेकिन फिर वीडियो में अमन ने सीधे कैमरे की ओर देखा और धीरे से कहा, तुम भी आओ। राहुल का दिल तेज धड़कने लगा। उसने वीडियो बंद कर दिया। उस रात ठीक 2 बजे राहुल की नींद खुली। उसका फोन अपने आप ऑन हो गया और वही वीडियो फिर चलने लगा। लेकिन इस बार वीडियो में सिर्फ हर की पौड़ी नहीं थी, वो जगह धीरे धीरे बदल रही थी और अचानक वो उसके अपने कमरे जैसा दिखने लगा। राहुल ने डरते हुए अपने कमरे का दरवाजा देखा। वो धीरे धीरे खुल रहा था। बाहर अंधेरा था और उस अंधेरे में कोई खड़ा था, आमने सामने। वो अंदर आया, गीले कपड़े, खाली आंखें और वही मुस्कान। अमन, उसने कहा, अब ये सिर्फ जगहों तक सीमित नहीं है, अब ये तुम्हारे अंदर भी आ सकता है। अगली सुबह राहुल गायब था। उसका फोन मिला और उसमें एक नया वीडियो था। लोकेशन ऋषिकेश। वीडियो में लक्ष्मण झूला दिख रहा था और वहां अब 2 लोग खड़े थे, एक अमन, दूसरा राहुल। अब ये कहानी नहीं रही, ये एक श्रापित चक्र बन चुका है, जो लोगों के डर, अकेलेपन और जिज्ञासा के जरिए फैल रहा है। अगर तुम्हें भी कोई ऐसा वीडियो मिले और उसमें कोई तुम्हें नाम लेकर बुलाए, तो क्या तुम उसे देखोगे या फोन बंद कर दोगे? ये सिर्फ हरिद्वार या ऋषिकेश की कहानी नहीं रही, ये एक चक्र है जो हर उस इंसान को पकड़ लेता है जो जवाब ढूंढता है या डर के करीब जाता है। एक साधु, जिसे लोग अघोरी बाबा कहते थे, ने इस रहस्य को समझ लिया। उसने कहा, ये कोई एक आत्मा नहीं है, ये ऊर्जा है जो हर उस इंसान में जन्म लेती है जो अधूरी इच्छा, डर या दर्द लेकर मरता है। गंगा नदी सिर्फ एक नदी नहीं, ये एक दर्पण है। जो भी इसके पास आता है, उसे उसका असली चेहरा दिखाती है। और अगर वो उस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाता, तो वो उसी में खो जाता है। अघोरी बाबा ने आखिरी बात कही, अमन, राहुल या वो औरत, ये सब अलग अलग लोग नहीं हैं, ये सब एक ही चक्र के हिस्से हैं। इसका मतलब, जो भी उस चक्र में फंसता है, वो खुद अगला अमन बन जाता है। अगर ये चक्र सच में है, तो क्या ये यहीं रुक जाएगा या ये अब तुम्हारे पास आ चुका है? कल्पना करो, तुम रात को अकेले हो, फोन हाथ में है और अचानक स्क्रीन पर एक वीडियो अपने आप चलने लगता है। लोकेशन हर की पौड़ी। कैमरा धीरे धीरे गंगा की तरफ जाता है और पानी में एक चेहरा दिखाई देता है। वो चेहरा धीरे धीरे साफ होता है और वो तुम्हारा है। कहानी यहां खत्म नहीं होती।
क्योंकि हर अंत एक नई शुरुआत है। अगर अगली बार तुम हरिद्वार या ऋषिकेश जाओ और कोई तुम्हें नाम लेकर बुलाए, तो क्या तुम जवाब दोगे? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।